हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय के 7 से आगे पढ़ेंगे, देखते हैं कितने होते हैं। हमने कल सुना था कि ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए थे। किन पर? अपने प्यारे प्यारे 4 बच्चों पर। क्यों हुए थे? यहाँ था ना, सुअवध्यातः सुतैरेवं प्रत्याख्यातानुशासनैः क्रोधम दुर्विषहं जातम नियंतुम उपचक्रमे। सह वह ब्रह्मा अवध्याता सुतैरेवं अपने बेटों के द्वारा इस प्रकार अपमानित हुए। क्यों अपमानित हुए? तो कह रहे प्रत्याख्याता अनुशासन है, क्योंकि उनके द्वारा उनका अनुशासन को माना नहीं गया था। क्या था अनुशासन? बेटा सृष्टि करो। तो फिर क्या हो गया? तो कह रहे क्रोधम दुर्विषहम जातम, उससे उनको एक असहनीय क्रोध उत्पन्न हुआ। किन को उत्पन्न हुआ? ब्रह्मा जी को। बच्चे शांत हैं। नियंतुम उपचक्र में, जिसको उन्होंने नियंत्रित करने का प्रयास किया। अब एक बात हम कल विचार कर रहे थे कि अगर 4 कुमार अपने मन से ही कुछ सृष्टि उत्पन्न कर देते तो उन्हें क्या दिक्कत थी। लेकिन आज के श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा कि देखिए, जब आज रुद्र जन्म लेंगे तो जब वो स्वीकार करेंगे कि हाँ हम सृष्टि करेंगे, तो ब्रह्मा जी उनके लिए फ्लैट की व्यवस्था भी करेंगे और लड़की की व्यवस्था भी कर देंगे। मतलब इसलिए ये मेरा सोचना गलत था, बल्कि मैं सोच भी रहा था कि मैंने बोला भी था कि ब्रह्मा जी इतने समर्थ हैं कि यद्यपि अभी कोई लड़की नहीं है, अभी कोई लड़की सृष्टि नहीं की है, 4 कुमारों की सृष्टि की है, लेकिन 4 कुमार बोलते ठीक है पिताजी हम शादी कर लेंगे या हम सृष्टि करना चाहते हैं, तो तुरंत 4 लड़की है, 8 लड़की है, 10 लड़की, जितना उनकी उनका सामर्थ्य तो बहुत है, वो तुरंत ही लड़की सृष्टि कर देते। तो ऐसा नहीं है कि वह 4 कुमार समझ नहीं रहे कि सृष्टि करने का आशय क्या है। देखिए, सृष्टि का ये ब्रह्मांड का प्रयोजन ही है कि जीवों को शरीर दिया जाए। तो 2 4 5 शरीर नहीं चाहिए, बहुत सारे शरीर चाहिए। तो इसलिए सृष्टि करने का मतलब था ब्रह्मा जी का कि गृहस्थी में प्रवेश करो, तो इसलिए वह रिजेक्ट कर दिए थे। आज आप प्रैक्टिकल देखेंगे कि रुद्र के संग 11 रुद्र के रूप में हुए और 11 रुद्राणियां भी बन गई, मतलब बना दी। और उनके लिए फ्लैट वगैरह की व्यवस्था भी करिए। वो क्या है फ्लैट्स, वो हम देखेंगे। शादी के बाद तो घर की जरूरत होती है ना, तो वो सब व्यवस्था करेंगे ब्रह्मा जी। आज देखते हैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो अब उनको गुस्सा जो आया वो उससे हुआ क्या? तो देखिए, प्राय आदमी का जो गुस्सा होता है वो भवों पे दिखता है, मतलब इन द सेंस कि आंखों पे ऐसे ऐसे क्या बोला क्या ऐसे करते हैं। तो वो जो है, ये तो मैं हल्का सा गुस्सा हो रहा, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तो एकदम आंखें भवें आंखों पे आ जाएगा और भवें उसकी एकदम टाइट हो जाती हैं। तो उनके भवों के बीच में से एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम था रुद्र। देखते हैं। धिया निगृह्यमाणोऽपि भ्रुवोर्मध्यात् प्रजापतिः। धिया निगृह्यमाणोऽपि भ्रुवोर्मध्यात् प्रजापतिः। सद्यो जायत तन्मन्युः कुमारो नीललोहितः। सद्यो जायत तन्मन्युः कुमारो नीललोहितः। धिया निगृह्यमाणोऽपि भ्रुवोर्मध्यात् प्रजापतिः। धिया निगृह्यमाणोऽपि भ्रुवोर्मध्यात् प्रजापतिः। सद्यो जायत तन्मन्युः कुमारो नीललोहितः। सद्यो जायत तन्मन्युः कुमारो नीललोहितः। यद्यपि उन्होंने अर्थात ब्रह्मा जी ने अपने क्रोध को दबाए रखने का प्रयास किया, किंतु वह उनकी भवों के मध्य से प्रकट हो ही गया, जिससे तुरंत ही नील लोहित, नील और लाल रंग का बालक उत्पन्न हुआ। लोहित मतलब लोहित, लौह, हाँ वह लाल, ला। दिया नहीं, धिया, धिया मतलब बुद्धि द्वारा निगृह्यमाणः अपि, संवरण किए जाने पर भी, मतलब बुद्धि से वो निर्णय कर लियो कि भाई ये बच्चे तो मैंने भगवान के ध्यान के द्वारा पवित्र होकर के प्रकट किए हैं। सोचे होंगे मुझे इन पर गुस्सा नहीं करना है, छोटे बच्चे हैं, ऐसे करके। ये कई बार हम लोग सोचते हैं अरे छोटा बच्चा है, भूल जाइए, क्या है बच्चे का क्या देखना है। तो छोटा बच्चा अगर बात नहीं भी माने, 5 साल के बच्चे पे, तो यही बोल करके व्यक्ति सोच लेता है कि इसके पास बुद्धि नहीं है। मुझे आज इसमें हंसी आ रही है कि
कार्तिक के बाद अधिक लोग आ रहे हैं। जैसे कार्तिक में भागवत नहीं सुनना था क्या, कोई संकल्प लेके बैठे हुए थे, आज अधिक हम लोग सुने थे कि कार्तिक में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भागवत सुनना, तो अब कार्तिक के बाद समझ में आया है। एनीवेज आए तो अच्छी बात है, स्वागत है। मंदिर दर्शन कर रहे थे, ठीक है, ओके, हैप्पी टू सी, हैप्पी टू नोट द डिवोटीज। ओके, वापस पॉइंट पे आ रहे हैं। तो क्या बात कर रहा था मैं? तो बच्चे की बात, अरे बच्चे की बात पे क्या ध्यान देते, छोड़िए। कहते हैं गुस्सा थूक दीजिए, तो वह अपनी बुद्धि के द्वारा, उनको तो समझाने वाला वहाँ पे कोई नहीं था, बुद्धि के द्वारा वह संवरण किए अपने क्रोध को। फिर भी सद्य तुरंत ही तन मन्यु का दो अर्थ है। तत्मन्यु मतलब उनका, यानी उन ब्रह्मा जी का क्रोध, या तत् मतलब वह क्रोध, जो क्रोध ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी में आ गया था, वह क्रोध प्रजापति भ्रुवोर मध्यात्, प्रजापति मतलब प्रजापति ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी प्रदेश से, भ्रुवों के मध्य से नील लोहित रक्त संयुक्त नीला और लाल रंग की आभा से युक्त कुमार अजायता, बालक के रूप में समुद्भूत हुआ, नहीं प्रकट हुआ। श्लोक स्पष्ट है, धिया निगृह्यमाणोऽपि, धिया बुद्धि के द्वारा उस क्रोध को सीमित करने के बाद भी प्रयास कर रहे थे कि सीमित हो जाए। भ्रुवोर मध्यात् प्रजापति ब्रह्मा की भ्रू के मध्य से सद्यः अजायता, तुरंत ही प्रकट हो गया। क्या? तन्मन्यु, उनका क्रोध प्रकट हो गया, उन ब्रह्मा जी का क्रोध प्रकट हो गया, या ब्रह्मा जी का वह क्रोध प्रकट हो गया। दोनों अर्थ हैं। किस रूप? तत् मतलब होता है वह, तो यहां पे तत् शब्द ब्रह्मा जी को संबोधित कर सकता है कि उन ब्रह्मा जी का मन्यु अर्थात क्रोध प्रकट हो गया, या ब्रह्मा जी का तत्मन्यु, ब्रह्मा जी का वह क्रोध प्रकट हो गया। तो तत् शब्द क्रोध को भी इंगित कर सकता है और तत् शब्द ब्रह्मा जी को भी इंगित कर सकता है। दैट एंगर ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा's दैट एंगर, दैट ब्रह्मा's एंगर, the that will refers to Brahma or that can refers to anger। अब बंगाली में समझाऊं आपको। ब्रह्मा जी तत् शब्द, तत् मन्यु वह क्रोध, तो वह किसके लिए है? ब्रह्मा जी के लिए सकता है कि उन वह मतलब वह ब्रह्मा जी का क्रोध प्रकट हुआ। नहीं एक मिनट, वह ऐसे लीजिए, वह बोलिए या उनका बोलिए, दोनों अर्थ में आता है। तो उन ब्रह्मा जी का क्रोध प्रकट हुआ, बात वही है, जो फिनोमिनन वही है, लेकिन वह शब्द किसको इंगित कर रहा है? तत् या तो ब्रह्मा जी को कर रहा है, या तत् उस क्रोध को इंगित कर रहा है। तो ब्रह्मा जी का तत्मन्यु, ब्रह्मा जी का वह क्रोध प्रकट हुआ, या उन ब्रह्मा जी का क्रोध प्रकट हुआ। बहुत ध्यान से सुनना होगा, ये सब बातें आप जरा ध्यान से सुनेंगे तो समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो तत् अलग अलग लोगों को इंगित कर रहा है। किस रूप में प्रकट हुआ? कुमार, एक लड़के के रूप में प्रकट हुआ, जो कि नील लोहित, दरवाजा बाहर का बंद कर दीजिए, ये भी बंद कर दीजिए। नील लोहित अर्थात नीले और लाल रंग के। अब तो दिख रहा होगा आप लोगों को, एक फोटो भी यहाँ पे रखी गई है। ब्रह्मा जी हैं, उनके 4 कुमार हैं, और उनसे वह ब्रह्मा जी की बात नहीं माने तो ब्रह्मा जी के भ्रू के मध्य से, भ्रुवा मध्यात् एक नील रंग का या लाल रंग का, नीला मिश्रित लाल ऐसे करके उस रंग का बालक प्रकट हुआ। ये बालक कृष्ण जैसा लग रहा है, लेकिन बालक कृष्ण नहीं है, ये शिव जी हैं। ठीक है, ऐसा हम सोचें कि ब्रह्मा जी से कृष्ण प्रकट हुए, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आ जाती है जो मैंने भी सुना है, अभी मैं एकदम से नहीं कोट कर पाऊंगा, लेकिन शिव जी हमेशा हर कल्प में इसी प्रकार से प्रकट हों जरूरी नहीं है। और एक बात समझ में आ रही है जैसे कुछ की, जब 4 कुमार भी बार बार प्रकट नहीं होते हैं तो शिव जी भी बार बार प्रकट होते हैं, उसमें संदेह है। अभी तक मैं यही मानता था कि शिव जी हर कल्प में ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट होते हैं, लेकिन ये हम लोग को अभी तक मैं अब इसको इसी तरह से समझ रहा हूं कि 4 कुमार तो हम लोग सुने हैं कि वह बार बार नहीं प्रकट होते हैं। तो जब 4 कुमार भी बार बार प्रकट नहीं होते हैं तो शिव जी भी नहीं ही होते होंगे। ये ब्रह्मा जी के 51वें वर्ष में ऐसा हुआ है। 51 बोल गया क्या मैं? 51 में 51 ना, 51st ईयर के पहले दिन में ऐसा हुआ है, ये हम समझ सकते हैं। बट कंफर्मेशन तो हम तो करें, एक इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहा हूँ कि जब 4 कुमार आदि भी
51 साल के पहले दिन में इस प्रकार से प्रकट होते हैं, जबकि वो पहले दिन में ही प्रकट हो गए थे, मतलब ब्रह्मा जी के पहले दिन में ही प्रकट हो गए थे। तो इस प्रकार से शिव जी भी प्रकट होते होंगे। तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि अरे शिव जी का तत्व तो ब्रह्मा जी के तत्व से श्रेष्ठ है, तो वह कैसे प्रकट हो जाते हैं उनके बच्चे के रूप में। तो देखिए, तत्व एक अलग बात है और लीला एक अलग बात है। अब भगवान कृष्ण तत्वतः तो सभी के बाप हैं, तो फिर वसुदेव जी के द्वारा वो कैसे प्रकट हो जाते हैं? तो ये उनकी लीला है। तो शिव जी का तत्व ब्रह्मा जी से बहुत आगे है। शिव जी प्राय विष्णु तत्व ही हैं, लेकिन फिर भी वे ब्रह्मा जी के थ्रू प्रकट हुए। ओके हैं? हाँ, जैसे वरादेव आगे प्रकट होंगे, और इसीलिए ये शिव जी अपने, जैसे क्या नाम है इनका, मैं कश्यप ऋषि हैं, ये भी ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, तो इनको अपना भाई मानते हैं। भृगु हैं, तो भृगु को भी अपना भाई मानते हैं। समझ रहे हैं बात? क्योंकि वो ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। श्रीधरी, पहले जो क्रोध उत्पन्न हुआ था वह क्रोध ही नील लोहित कुमार के रूप में उत्पन्न हो गया है। अब आप लोग नीले और का संबंध कैसे समझ रहे हैं क्रोध से? देखिए, जगत में कहा जाता है कि वो तो क्रोध में लाल पीला हो गया। सुना है आपने कभी? तो कभी कभी क्रोध से लाल पीला हो गया, सब बात सुनते हैं, तो यानी कि क्रोध का कुछ संबंध रंग से भी होता है। यद्यपि आपको लोग लाल पीले नहीं दिखाई पड़ते हैं क्रोध में, लेकिन ऐसे बात कही जाते हैं। हो सकता है आंखों का रंग लाल हो जाता है, कुछ चेहरे पे भी खून अधिक आ जाता है तो लाल लाल हो जाता है। अब पीला क्यों कहते हैं हमको नहीं पता, लेकिन ऐसा कुछ भाव यहाँ पे सूचित हो रहा है कि क्रोध का संबंध इन चीज़ों से है। उसका आगे भी क्लियर आएगा पॉइंट सारा दर्शनी। विद्या जिस प्रकार अविद्या की निवर्तिका यानी नाशक है, उसी प्रकार कहीं कहीं अविद्या भी विद्या की विनाशक हो जाती है। तथा यह प्रदर्शित करने के लिए धिया आदि श्लोक में ब्रह्मा जी में कुमारों के रूप में विद्या के उदय के पश्चात भी अविद्या की वृत्तियों में प्रधान जो तामिस्र नामक क्रोध है, उसका ब्रह्मा जी से रुद्र के रूप में प्रकट होना बतलाया गया है। समझे आप ये बात? ब्रह्मा जी ने पहले सृष्टि करी थी किस चीज की? तमस की। तमह, मोह, महामोह, तामिस्र, अंध तामिस्र। तो तामिस्र का मतलब क्या है बताइए माइक पे? तामिस्र का मतलब क्या है? भोग की वस्तु न मिलने पर क्रोध होना। जी हाँ, भोग की वस्तु न मिलने पर क्रोध होना। तो अब यहाँ पे ब्रह्मा जी को कौन सा भोग नहीं प्राप्त हुआ? बोलिए, माइक बताइए। उनकी बात नहीं मानी गई। एग्जैक्टली, भोग मतलब होता है कि हमारी इच्छा के अनुसार चीजें चलनी चाहिए, और जब नहीं चलती हैं तो क्रोध होता है। और उसमें और सूक्ष्म बात बता रहा हूं कि आज दोपहर में मुझे कुछ क्रोध हो रहा था, जबकि मेरा उस स्थान से कोई मतलब नहीं था। उस स्थान से मेरा मतलब पहले था, तो अब व्यवस्था कुछ अलग तरह की कर दी गई, तो मेरे मन में क्रोध आ ही गया। अब मैं अपने पे हंस रहा हूँ कि मैं तो इन द सेंस आई एम जस्ट लाफिंग एट माई सेल्फ कि मेरा तो उस संस्थान से कोई मतलब नहीं है, ना उस संस्थान से मतलब है, ना व्यवस्थापन से मतलब है। तब मुझे क्यों क्रोध हो रहा है नहीं? हम भागवत है बचाने के लिए हमको। तो अब पॉइंट क्या है, हम लोगों के मन में ये नियंत्रक की भावना बहुत ज़्यादा बनी हुई है, हम सभी के मन में होती है। और आप अपने जीवन में देखेंगे कि चीज़ें हमारे नियंत्रण के हमारे सामने ही नहीं रहती। इज इट नॉट? पूरे दिन ऐसे ही देखते रहते हैं आप, व्यक्ति हो या स्थितियां हो, परिस्थितियां, वो हमारे नियंत्रण में नहीं रहती हैं, तब हमको क्रोध आता है। ब्रह्मा जी कोई ग्रॉस भोग के बारे में नहीं सोच रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन वो उनकी आज्ञा नहीं मानी गई, तो इसलिए वे क्रोधित हो गए। तो ये इस प्रकार से तामिस्र है, यानी कि कितनी सुंदर बात है। भगवान के ध्यान के द्वारा पवित्र होकर के वह कुमारों की सृष्टि की है। तो यानी कि इस समय चेतना उनकी पवित्र है, विद्या से पूरित है, विद्या से भरी हुई है ना। लेकिन अकस्मात इसके ऊपर अविद्या का एक अटैक हो गया, प्रकोप हो गया। यस, प्रकोप इज द वर्ड। यस, वेरी गुड। और ये आप जीवन में कहाँ नहीं देखते हैं बताइए? कि आप एकदम बढ़िया से चल रहे हैं, मूड अच्छा है, अच्छे मूड जा रहे हैं, हा हा हू कर रहे हैं, एकदम से क्रोध आ जाता है व्यक्ति को। और हाँ, एक बात बताना मैं भूल गया, क्रोध का कारण क्या था? रॉन्ग क्वेश्चन। व्हाट इज दैट रॉन्ग क्वेश्चन? बता सकते हैं आप? बहुत सही उत्तर दिया। मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है? क्यों पे बहुत फोकस होता है। सब्जी में नमक
क्यों ज्यादा हुआ, टाइम से खाना क्यों नहीं मिला। ये प्रभु जी ने उससे कारण है, पत्नी के कारण हो सकते हैं, कुछ और भी। मेरी साड़ी क्यों नहीं आई इस महीने में कैन बी जस्ट, बट बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए, खाली क्यों इतना बड़ा हो जाता है कि वे उसी जैसे जैसे क्यों बढ़ता जाता है, आप देखेंगे वैसे वैसे हमारे क्रोध का मुख भी बढ़ता जाता है। सब लोग इस बात से सहमत हैं? और आप देखेंगे कि क्यों बढ़ता जा रहा है, लेकिन उत्तर उधर से कुछ नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, और आप पूछते जा रहे क्यों क्यों क्यों, और आपका क्रोध बढ़ता जा रहा है। तो देखिए ब्रह्मा जी ने किया क्या यहाँ पे, ब्रह्मा जी के मन में भी क्यों आ रहा था कि इतने अच्छे बच्चे हैं, ये मुझे बात क्यों नहीं मान रहे हैं, और गुस्सा आया, गुस्सा आया तो फिर वो अपने गुस्से को संवरण किए। और हम लोग के लिए जो प्रैक्टिकल बात है, संवरण करने का क्या तरीका है, कौन सा प्रश्न करेंगे इसको, सोल्यूशन क्या है, कैसे इस पे कार्य करें। जैसे आज घर में सब्जी बनी, गलती से इनसे थोड़ा नमक तेज हो गया, हम आपका निंदा नहीं कर रहे हैं, हम मुझे पहले गुस्सा आया, क्यों तेज आया, मैं अपनी निंदा कर रहा हूँ। देन इमीडिएटली आई सेड ओके हाउ आई एम गोइंग टू डील विद इट। मैं केवल दाल से खा सकता हूँ, या फिर थोड़ी सब्जी लेकर राइस में मिला सकता हूँ, कैन ईट इट। ये इनकी मैं सोच रहा था कि मेरे से भी तो नमक तेज हो सकता है, ऐसे नॉट कोई इतनी बड़ी बात नहीं। तो आपने देखा था कि मैं शुरुआत में थोड़ा सा क्रोधित हुआ एंड देन जस्ट सबसाइडेड। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज क्रोध हमारे भक्ति के जीवन के लिए बड़ा डेंजरस है। हर छोटी छोटी इस बात पे हम क्रोध ही करते रहेंगे तो भक्ति कैसे करेंगे। और आप समझ रहे हैं कि क्रोध के पीछे क्या है, वो क्रोध का नाम क्या रखा है। हम क्रोधित नहीं हो रहे हैं, हम लोग तामिश्र से प्रभावित हो रहे हैं, अंधकार से, अविद्या से प्रभावित हो रहे हैं। इट्स बैड फॉर मी, नॉट बैड फॉर एनीवन एल्स। डू यू अग्री विद दिस? ना, कोई मान नहीं रहा है, कह रहे नहीं हमारे सब अच्छा है क्रोध। हम लोगों की जंग किससे है? अविद्या से ही है। आपको समझ में आ रहा है? तो व्यक्ति काम को जीत लिया मान लीजिए, लेकिन क्रोध में अटक गया, ऐसा लोग कहते हैं। वैसे तो हमको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि क्रोध तो काम से ही प्रकट होता है। ये भी आप जानते हैं, काम जब प्रत्याभूत हो जाता है, जब वो संतुष्ट नहीं होता तो क्रोध ही प्रकट होता है। बट वट एवर दैट इज, ये कैच किया आपने कि मैं क्रोधित हो रहा हूं तो क्या उसका कारण है? मैं अविद्या से पकड़ लिया गया हूं, सरेआम रंगे हाथों पकड़ा गया हूं कि मैं अविद्या से ग्रसित हूं। जैसे यहां पर चक्रवर्ती पाद बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि विद्या से भरे हुए होने के बाद भी ब्रह्मा जी पर अविद्या का अटैक हो गया। दिस सो पावरफुल। एक मैनेजर होने के नाते ये सब चीजें होना तो अवश्यम भावी है, क्योंकि आपको काम ही करना है कि लोगों को कंट्रोल करना है, और लोगों का काम ही है कि आपकी बात नहीं माने। दिस इज अमेजिंग, नहीं? बहुत सूक्ष्म है ना। हम अपने व्यवहार को अगर विचार करें तो कैसे सूक्ष्म रूप से अविद्या का प्रवेश हो जाता है। बाद में लोग क्या करते हैं, इसको जस्टिफाई भी कर देते हैं, उसको रेशनलाइज कर देते हैं, लेकिन बात यह है कि हम अविद्या से प्रभावित हो गए। वी आर इन द मूड ऑफ कंट्रोलर, थिंग्स शुड गो एग्जैक्टली एज पर माई प्लान्स। तन्मन्यु उन्हीं प्रजापति ब्रह्मा का क्रोध अथवा वही क्रोध जो ब्रह्मा जी की भवों के मध्य भाग से नील लोहित कुमार रूप में प्रकट हुआ। ये दोनों अर्थ समझ में आ गए सबको? तत् मतलब ब्रह्मा, मन्यु मतलब क्रोध। उन ब्रह्मा जी का क्रोध उस कुमार के रूप में प्रकट हुआ, या फिर तत् मतलब वह और मन्यु मतलब क्रोध, यानी ब्रह्मा जी का वह क्रोध उस कुमार के रूप में प्रकट हुआ। नील लोहित अर्थात नीले और लाल वर्ण का कुमार दर्शाता है कि इसी प्रकार क्रोध का वर्ण भी वही होता है। मतलब रजोगुण और तमोगुण, रजोगुण को लाल से सूचित करते हैं और तमोगुण को नीले से। तो ये नील लोहित मतलब रजोगुण तमोगुण का मिश्रण है, वह प्रकट हुआ। सतोगुण को कभी ग्रीन से कहते हैं, कभी सफेद से कहते हैं। तात्पर्य क्रोध चाहे जानकर प्रकट किया जाए या अनजाने में, उसकी मुखाकृति वही रहती है। व्हाट डज दैट मीन? कभी जो मैं समझ रहा हूं वो ये है कि कभी कभी क्रोध व्यक्ति उसका जानबूझ कर करता है कि भाई यहाँ पे क्रोध करना चाहिए, और या कभी कभी अनजाने में, मतलब उसके कंट्रोल में नहीं रहता है तो भी चेहरा वैसे ही रहता है। हाँ, यस। यद्यपि ब्रह्मा ने अपना क्रोध नियंत्रित करना चाहा,
किंतु वे ऐसा नहीं कर पाए, तब भी जबकि वे सर्वोच्च पुरुष हैं। तो सोचिए कि क्रोध को संयमित करना कितना मुश्किल कार्य है। इसीलिए वैष्णव पद्धति में क्रोध का उपयोग किया जाता है। क्रोध को दबा नहीं सकते हैं। क्रोध भक्त द्वेषी जने, जो भक्तों से द्वेष करते हैं, उनके प्रति क्रोध को उपयोग करना चाहिए, लेकिन भक्तों से क्रोध नहीं करना चाहिए। भक्तों से द्वेष करने के लिए क्रोध का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो भक्तों से द्वेष करते हैं उनके लिए क्रोध का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि हनुमान जी भी क्रोधित हुए थे और वो उस क्रोध में लंका को जला भी दिए थे, तो आप उसको बुरा मानते हैं? कोई भी बुरा नहीं मानता, इससे वो शुद्ध भक्त कहलाते हैं। अर्जुन क्रोधित हुए थे, क्रोधित होकर के ही तो युद्ध करता है, तो उस क्रोध को फिर गलत मानेंगे आप? बल्कि वो तो शांत होने का प्रयास कर रहे थे, भगवान उनको क्रोधित किए, मतलब उकसाए। युद्धस्व विगत ज्वरा, इस बुखार को त्यागो। बुखार में क्या क्रोधित होगा व्यक्ति? इस बुखार को त्यागो, खड़े हो और युद्ध करो। वहाँ प्रभुपाद समझाते हैं कि भाई, उस श्लोक को आप देख सकते हैं, वहीं पे समझाते हैं कि कोई फूल तो ना मारेंगे, वो बाण मारेंगे। तो क्रोधित हुए हैं, महाभारत प्रमाण है, वो क्रोधित होकर कुछ वचन भी बोलते हैं, आओ तुमको मारूंगा, ऐसा ऐसा करके बोलते हैं। ये स्वाभाविक है। ऐसा तो नहीं कि आप युद्ध करने जाएंगे, आओ हम लोग गले मिलते हैं। इट डजंट वर्क लाइक दैट। क्षत्रिय लोग पहले वाग बाण मारते हैं, फिर बाण मारते हैं, इसे देखा गया है। लेकिन उसका प्रयोग भगवान की सेवा के लिए है। इस बात पे श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कविता भी लिखी है, मतलब कविता बोलेंगे, पद्य लिखा है कि काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने। जो काम है, जो इच्छा है, उसको कृष्ण के लिए जो समर्पित कर्म है उनमें समर्पित कर देना चाहिए। मान लो आपकी छोला भटूरा बनाने की इच्छा है, तो ठीक है, भगवान के लिए बनाइए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इट कैन बी एनी थिंग। आपको गाना गाने की इच्छा है, भगवान के लिए गाइए, तो दबा नहीं सकते। अगर क्रोध करने की इच्छा है तो आप जो भक्तों से द्वेष कर रहे हैं उनके प्रति क्रोधित होना चाहिए, ये बात है। इसी प्रकार से अन्य का भी है, वो पूरा तो नहीं याद है मेरे को, लेकिन दबाना तो देखिए, ब्रह्मा जी दबाने का प्रयास किए, क्या दबा? बहुत मुश्किल है, नहीं दब पाए ना, प्रकट ही हो गया। ऐसा क्रोध ब्रह्मा की भवों के बीच से रुद्र के रूप में अपने सही रंग में प्रकट हो आया, जो नीले यानी तमो तथा लाल अर्थात रजो यानी रंग का मिश्रण था, क्योंकि क्रोध रजो तथा तमो गुण की उपज है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि क्रोध करने से, और अपनी इंद्रिय तृप्ति जब बाधित होती है और तब क्रोध कर रहा है, तो व्यक्ति सतोगुण में तो निश्चित नहीं है। ये कहे कि मैं सतोगुण में हूं और मैं अब क्रोध कर रहा हूं, तो असंभव है, इट इज नॉट पॉसिबल। सबके सामने मान लीजिए मैं पानी, मान के लिए मैं पी रहा हूं, एक मिनट, मैं कहूं पानी नहीं पी रहा हूं, तो कौन मानेगा इस बात पे? कोई स्वीकार करेगा, कोई समर्थन करेगा? सबके सामने तो मैं पानी पी रहा हूं। तो सबके सामने क्रोध कर रहा है व्यक्ति, और व्यक्ति कहे कि नहीं मैं सतोगुण में हूं, तो ये उसका तमोगुण है। ही कैन नॉट अज्यूम दैट ही इज इन मोड ऑफ गुडनेस। अब वो बच्चा किया क्या, ये बड़ा मजेदार है, मेरे पीछे बोलिए, बड़े विरोधास्पद गुण है। सवैरुरोध देवानां पूर्वजो भगवान भवः। सवैरोरुद देवानां पूर्वजो भगवान भवः। रुरोध नहीं, रुरोध है, ध्यान दीजिएगा। सवैरुरोध देवानां पूर्वजो भगवान भवः। सवैरुरोध देवानां पूर्वजो भगवान भवः। नामानि कुरु मे धातः स्थानानि च जगद्गुरो। नामानि कुरु मे धातः स्थानानि च जगद्गुरो। सवैरुरोध देवानां पूर्वजो भगवान भवः। सवैरुरोध देवानां पूर्वजो भगवान भवः। नामानि कुरु मे धातः स्थानानि च जगद्गुरो। नामानि कुरु मे धातः स्थानानि च जगद्गुरो। जन्म के बाद वह चिल्लाने लगा, हे भाग्य विधाता, हे जगत गुरु, कृपा करके मेरा नाम तथा स्थान बतलाइए। अब एक मजेदार बात है, उनको बाप का नाम पता है,
क्या है बाप के नाम? भाग्य विधाता और जगत गुरु। उनको यह पता है कि ये जगत के गुरु हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है। बताइए, आप में से किसी को बच्चा हो, वो पैदा होते बोले मम्मी ये मेरा नाम क्या, मम्मी का नाम लिख दे और कहे मेरा नाम क्या है जरा बताइए। या पिताजी जो काम करते हो, इंजीनियर साहब ये बताइए कि मेरा नाम क्या है। अब ये तो बड़ा अजीब सा होगा ना। अरे शिव जी प्रकट हुए ना। अब आप कह रही हो कि ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया था, नहीं अभी तो कुछ नहीं दिया, तो खाली बच्चा प्रकट हुआ है। ये तो कहे ही नहीं कि ब्रह्मा जी कुछ बोले हो। ब्रह्मा जी अभी कुछ बोले ही नहीं। हम जस्ट एस्टॉनिश कि अपना नाम पूछ रहे हैं, बाप का नाम बता करके अपना नाम पूछ रहे हैं। अरे भगवान तो है ही नहीं, बोल रहा हूं कि है ना आश्चर्यजनक बात। ये कोई सामान्य बच्चा नहीं है। हे जगत गुरु, आप बताओ किसी को यहां देख करके मालूम कर लोगे कि अच्छा ये बताइए कि महावीर प्रभु किस फील्ड में साइंटिस्ट थे? आप देख के मालूम कर लेंगे कि साइंटिस्ट थे? नहीं पता। आप बोल सकते हे साइंटिस्ट प्रभु। अब आप नहीं जान सकते ना। और फिर किस फील्ड में साइंटिस्ट थे? तो किसी को कहना कि हे साइंटिस्ट, बच्चा अगर पैदा होते ही बोलता है, पता नहीं आप नौकरी तो पहले लग गई होगी ना, हाँ उसके बाद ही शादी वगैरह हुई थी, तो मान लीजिए वरुण प्रभु हुए और वरुण प्रभु बोलते हे साइंटिस्ट प्रभु मेरा नाम क्या है, तो कहें ये बच्चा कैसे बोल रहा है। इट इज़ वेरी एस्टॉनिशिंग। देखिए भले ही बच्चे के जन्म की बात है, लेकिन है बड़ी मजेदार और बिल्कुल दिव्य है। आप ऐसे पढ़कर निकल जाएंगे तो आगे उतना मजा नहीं आएगा, लेकिन है ना आश्चर्य बात। बच्चा पैदा होते अपने पिताजी के बारे में, पिताजी के गुणों का वर्णन कर रहा है। इसका मतलब है शायद नाम भी जानते ही होंगे कि ब्रह्मा जी। इंटरेस्टिंग है कि जब ब्रह्मा जी खुद पैदा हुए तो नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, उनका नाम क्या है, उनका जन्म किस लिए हुआ ये नहीं पता था। लेकिन इनको पता है कि इनका काम क्या है, भाग्य विधाता। इज इट नॉट इंटरेस्टिंग? आप सभी के भाग्य का विधान करने वाले हो, यानी कि आपका पोर्टफोलियो, समझते हैं पोर्टफोलियो मतलब आपको काम क्या करना है ये सब पता है उनको। कैसे पता है अभी समझ में आ जाएगा। स वै निश्चित ही वह देवानाम पूर्वजः, देवताओं के पूर्वज भगवान भवः, भगवान शिव हैं। भव मतलब भवानी, भवानी मतलब पार्वती और भव मतलब शिव जी। तो जैसे अभी आपने भगवान विष्णु का नाम लिया कि भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, कल्याण प्रभु बोल रहे थे, और माता देवकी और वसुदेव जी को उनकी जन्मपत्री बता रहे थे, तीन जन्मों की, कि पिछले जन्म में आप ये थे, उससे पहले में ये थे, अब आप ये हैं। तो इसी प्रकार से भगवान शिव के लिए ऐसा बोलना कोई डिफिकल्ट नहीं है। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि भाई तो तुम मेरा नाम बता रहे हो तो तुमको अपना नाम भी पता ही होगा। अगर मैं कल्याण प्रभु आपका नाम जान रहा हूं तो मैं अपना नाम नहीं जानूंगा। मैं कहूँ कल्याण प्रभु आपका नाम क्या है? दैट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन। मतलब आपका नाम क्या है कल्याण प्रभु? जब मैं ऐसे कहूँ कल्याण प्रभु मेरा नाम क्या है, अब बताइए दुनिया में लोग दूसरों का नाम बोलते हैं, अपना नाम थोड़ा भूल जाते हैं। तो ये बड़ा सुंदर शब्द है, उसका रेजोल्यूशन मिल रहा है भगवान शब्द से। भगवान मतलब ऐश्वर्यवान। और दूसरा देवताओं के पूर्वज, सारे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ, सबसे पहले। रोकर कहने लगे हे जगत गुरु, हे ब्रह्मांड के शिक्षक, धाता, हे भाग्य विधाता, मैं नामानि स्थानानि च कुरु, मेरे विभिन्न नाम और स्थानों को बतलाइए। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, नामानि शब्द तो बहुवचन में है। आप जनरली ये उम्मीद करते हैं कि अब बस इतना बता दीजिए कि मेरा नाम क्या है, ये भी समझ में आता। यानी कि शिव जी को यह भी पता है कि मेरे एक नाम नहीं है और मेरा एक स्थान नहीं है। प्रश्न समझे, प्रश्न करने से पहले कुछ बोध होना चाहिए ना, तब ना प्रश्न करेगा। तो उनको पहले से पता है कि मेरे एक स्थान ही है और एक नाम नहीं है, अनेक नाम है। तो आप मेरे अनेक नामों को बताइए और अनेक स्थानों को बताइए। सवै रुरोद देवानाम, वही निश्चित ही वही रोए। कौन रोए? देवानाम पूर्वज। अब आप देखिए कितना रसमय बात है। हैं देवताओं के पूर्वज, लेकिन निश्चित वही भगवान भव, वही भगवान शिव जो देवताओं के पूर्वज हैं, वही रोए। कुछ आप समझ रहे हैं? अच्छा ये बता दीजिए भाई, आप लोग भी जानकार हैं, ये बताइए कि इसके अलावा शिव जी कब रोए?
अब अगर कहीं मिले तो मुझे बताना कि शिव जी कहीं और रोए थे, और भी कोई यहाँ पे हों भाई, शास्त्रज्ञ हों जानकर। आपने कभी सुना शिव जी रोए थे? सती का जब देहांत हो गया था तो क्रोधित हुए थे, रोए तो नहीं थे। अगर मैं कहूं कि शिव जी रोए थे तो आपको बड़ा अजीब सा लगे, शिव जी काहे को रोएंगे? हो सकता है कि भाई भगवान के प्रेम के एक्सटेसी में वो रो जाए, लेकिन ऐसा रोना, यहाँ रोना तो थोड़ा सा अलग भाव में रोया जा रहा है ना, एक्सटेसी में तो नहीं रोया जा रहा। और बच्चा, मतलब जैसे बच्चा पैदा होते ही रोता है, ऐसा एकदम बिल्कुल वही भगवान शिव, यानी कि समझने का अर्थ है, समझना ये पॉइंट है कि हैं ये भगवान ही, लेकिन फिर भी रोए। निश्चित भगवान ही है, रोए हैं लेकिन फिर भी भगवान ही हैं। अरे भगवान कृष्ण भी तो रोए ना, बच्चे में रूप में रोते ही हैं, तो कौन से भगवान, जब शिव कृष्ण रो सकते हैं तो शिव जी भी लीला करके रो रहे हैं इस तरह से। बहुत कॉन्ट्रास्टेड क्वालिटी, रो रहे हैं लेकिन भगवान है। जो ऐश्वर्यवान है उसको रोने की क्या जरूरत है? वो ऐश्वर्यवान तब भी हैं जब वो पैदा हुए हैं, है ना। मेस्मराइजिंग, एकदम कंफ्यूजिंग बात लग रही है, लेकिन कह रहे कि नहीं, जो देवताओं के पूर्वज हैं वही शिव जी रोए। और फिर क्या बोले कि नामानि कुरु मे धाता, हे विधाता मेरे नामों का विधान कीजिए। स्थानानि च जगत गुरु, हे जगत गुरु मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं किन किन स्थानों पर रह सकता हूं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, शिव तत्व पूरी तरह से तो विष्णु तत्व नहीं है, उनसे अभिन्न भी नहीं है। थोड़ा सा वो टच करते हैं मटेरियल एनर्जी को। तो भगवान कहने का अर्थ है कि जो भक्त से युक्त हो। तो मेरे आप पीछे बोलिए नेक्स्ट श्लोक। इति तस्य वचः पाद्मौ भगवान परिपालयन्, इति तस्य वचः पाद्मो भगवान् परिपालयन्, अभ्यदाद क्या है, भद्रया वाचा मारोदिस्तत्करोमि ते, अभ्यधात् भद्रया वाचा मारोदिस्तत्करोमि ते। इति तस्य वचः पाद्मौ भगवान् परिपालयन्, इति तस्य वचः पाद्मो भगवान् परिपालयन्, अभ्यधात् भद्रया वाचा मारोदिस्तत्करोमि ते। अभ्यधात् भद्रया वाचा मारोदिस्तत्करोमि ते। ये मजेदार है एक श्लोक। कमल के फूल से उत्पन्न हुए सर्वशक्तिमान ब्रह्मा ने उसकी याचना स्वीकार करते हुए मृदु वाणी से उस बालक को शांत किया और कहा, मत चिल्लाओ, मतलब मत रो, जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा ही करूंगा। अब ये इतना मजेदार है। आप देखिए कि बच्चों को अपनी बात मनवाने का क्या अस्त्र चाहिए? एक ही अस्त्र होता है, रोना। कुछ दूध चाहिए तो रोना, रोटी चाहिए तो रोना, खिलौना चाहिए तो रोना। सभी के लिए बस एक ही है कि रोदा, रोना शुरू कर देंगे। तो एक बच्चे की तरह शिवजी रो रहे हैं, वाह वाह करना। दिस विल रियली फनी कि शिवजी को ऐसे इमेजिन कीजिए, वाह वाह कर रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि, उसके बाद बोल भी रहे हैं, बच्चा बोल रहा है कि हमें स्थान दीजिए। वो भी संस्कृत में बोल रहा है भाई। बच्चा संस्कृत बोल रहा है। भगवान करे माताओं को एक संतान ऐसा किसी को मिले जो पैदा होते ही संस्कृत बोलना चालू कर दे, संसार दाव और लीला रोक। ये कहाँ से हो गया? तो आश्चर्य हो गया ना। रोएगा लेकिन रोए तो संस्कृत में रोए। इति, इस तरह, तस्य वचः परिपालयन, उस बालक की वाणी को अच्छी तरह से सुनकर, या अनुवाद किया जा रहा है याचना को स्वीकार करते हुए, परिपालित करते हुए की बात स्वीकार करते हुए, भगवान शक्तिशाली यानी ऐश्वर्य से युक्त, पाद्म स्पष्ट है, कमल योनि से प्रकट ब्रह्मा जी, भद्रया कल्याणमयी, मधुर, दो अर्थ लिए गए हैं, कल्याणमय और मधुर वाणी, वाचा नहीं वाणी से, अभ्यदात अर्थात कहा। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, किसी का कल्याण भी किया जाता है और साथ साथ बड़ा मीठा भी बोला जाए, उस अर्थ में कहा गया है। यहाँ पे शब्द क्या है? यहाँ पे ये है शब्द भद्रया, कल्याणमय और बड़े मीठे शब्दों से उनको कहा। माँ रोदी, मत रो। ये माँ लोग बोलते हैं, बच्चे लोग या मौसी लोग, अरे बेटे नहीं रोते। बड़े प्रेम से बोलते, रोते नहीं ऐसे करके बड़े प्रेम से ब्रह्मा जी बोले कि माँ रोदी, मत रो। ते तुम्हारे तत् करोमि, तत् का मतलब वो जो तुम चाह रहे वह तुमको बताऊंगा, अर्थात नाम और स्थान बतलाता हूं।
आज तक कोई बच्चा अपने नामकरण के लिए रोया है? प्लीज रेज हैंड्स इफ यू क्राइड फॉर योर नेम। इतना समय बीत गया है, हमारी नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, क्या बात है। इसीलिए यहां बोल रहे हैं देवानाम पूर्वजः। और स्थान की तो बात बच्चे के लिए क्या होता है, बच्चे का स्थान क्या, क्रेडल होता है ना, क्रेडल बोलते हैं, वो यहाँ माँ जहाँ फेंक के चली जाती वही पड़ा रहता है। तो बच्चा तो कोई डिमांड करता नहीं कि मेरा स्थान क्या है। तो ये बच्चा एक अलग प्रकार का बच्चा, इसीलिए मैत्री मुनि इस बच्चे के बारे में बात कर रहा है। ओके, हमको बहुत अच्छा लगता है, कितनी हमारा, मैं अपना भाग्य मानता हूँ और आप लोगों का उपकार मानता हूँ कि आपके नाते मेरा ये एकांत लाभ हो जाता है। नहीं तो कहाँ कहाँ मेरी वाणी आज उलझी। मतलब इट्स लाइक पतंग होती है ना, वो बेर के पेड़ में फंस जाए तो बाहर निकलने का स्कोप ही नहीं है बिना उसके चिथड़े हुए। ऐसा बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव एटलीस्ट फॉर नाउ। कहाँ कहाँ वाणी उलझ जाती, मैं खुद उलझा देता हूँ या अन्य लोग उलझा देते हैं, विच डज नॉट गिव मी एनी रिजल्ट। आज हम लोग देखो बड़ी फोकस होकर शिव जी के बारे में बात कर रहे हैं। लोग कहते हैं यात्रा नहीं कर रहे, चलो ब्रह्मलोक में नहीं है सब लोग, और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी हैं और उनका अभी संतान हुई है, अभी नहीं 5वीं संतान हुई है और उसके बारे में वो सोच रहे हैं। इति, इस प्रकार, तस्य वचः पद्मो, उनके वचन को, पाद्म अर्थात ब्रह्मा जी ने, भगवान मतलब वही शक्तिशाली ब्रह्मा जी, परिपालयन, उनकी बात को, उनकी याचना को स्वीकार करते हुए कि इसको नाम और स्थान देने हैं, अभ्यधात भद्रया वाचा, कल्याणमयी वाणी से उनको कहे, माँ रोदिस, तुम मत रो, तत्करोमि ते, जैसा तुम चाहते हो, नाम स्थान चाहते हो, वह तुम्हारे लिए मैं व्यवस्था करता हूं। आप ये देखते हैं कि अगर बच्चे को उसकी मन वांछित वस्तु प्राप्त हो जाए तो वह रोना बंद करता है। बच्चों को पालने में यही दिक्कत है कि उनको संस्कृत नहीं आती। संकर्षण प्रिया माता जी, सही बोल रहा हूँ ना? अगर बच्चे पैदा होते संस्कृत बोलने लगते कि मम्मी मेरे को ये सेरेलैक दे दो, ये दे दो, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन दिक्कत यही है कि बच्चे बोलना नहीं जानते हैं। लेकिन अगर बाई चांस या कह लीजिए कि अंदाज से बच्चों को वस्तु मिल जाती है जो उनको चाहिए, इट कैन बी ए झुंझुना ऑल्सो, तो वह बच्चे तुरंत खुश हो जाते हैं। तो यहाँ रुद्र को, यानी कि अभी नाम रखा नहीं, क्षमा कीजिएगा, शिव जी को, बच्चे को वो कह रहे कि जो तुम चाहते हो नाम और स्थान में मैं दूंगा, तुम रो मत। इसीलिए रो रहे हो ना? हाँ, तो मैं तुमको ही दे दूंगा, ऐसे कहते हैं। अब मेरे पीछे बोलिए, यदरोदिहि सुरश्रेष्ठा सोद्वेग इव बालकः, यद्रोदिहि सुरश्रेष्ठा सोद्वेग इव बालकः, ततस्त्वाम् अभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजाः, ततस्त्वाम् अभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजाः। यदरोदिहि सुरश्रेष्ठा सोद्वेग इव बालकः, यदरोदिहि सुरश्रेष्ठा सोद्वेग इव बालकः, ततस्त्वाम् अभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजाः, ततस्त्वाम् अभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजाः। बोलिए, यद्रोदिहि सुरश्रेष्ठा सोद्वेग इव बालकः, यदरोदिहि सुरश्रेष्ठा सोद्वेग इव बालकः, ततस्त्वाम् अभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजाः, ततस्त्वाम् अभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजाः। तत्पश्चात ब्रह्मा ने कहा, हे देवताओं में प्रधान। कौन? वेरी गुड, शिव जी। सभी लोगों के द्वारा तुम रुद्र नाम से जाने जाओगे क्योंकि तुम इतनी उत्सुकता पूर्वक चिल्लाए हो। बेसिकली चिल्लाने का मतलब नहीं है ब्रह्मा, ऐसे नहीं, तेरी नाम नहीं दे रहा है मेरे को, ऐसा नहीं। ही वॉज क्राइंग, उस क्राइंग का अनुवाद यहाँ पे चिल्लाने के रूप में किया गया है, ये बात है। समझे? वो चीख नहीं रहे थे, वो रो रहे थे कि मैं हेल्पलेस हूँ, आप मुझे बताइए। हे सुर श्रेष्ठ, सुरों में श्रेष्ठ, कौन श्रेष्ठ? रुद्र, शिव जी। यत, चूंकि तुम बालक इवा, यानी कि तुम बालक के समान, तुम बालक नहीं हो, क्योंकि पहले ही बोल दिए सुर श्रेष्ठ, अभी बालक के रूप में ही हैं, रूप बालक का ही है, लेकिन है देवताओं में श्रेष्ठ, लेकिन रो रहे हैं बच्चों की तरह, इसलिए कह रहे हैं बालक इव। सोद्वेग, सह नहीं, स प्लस उद्वेग, उद्वेग के साथ, अर्थात अत्यधिक चिंता सहित अरोधी, रोने लगे। क्या चिंता थी? अरे नाम ही नहीं पता है, अरे स्थान ही नहीं पता है, तो रोएगा नहीं आदमी। बच्चा, आप देखो कि जगत में बच्चे जब मेले में खो जाते हैं तो वो रोने लगते हैं। क्यों रोने लगते हैं? बताइए, आप क्यों रोने लगते हैं? रोते हैं कि नहीं रोते हैं? हम बताइए।
क्योंकि जो उनका आश्रय है उनको वो उनसे दूर हो जाते हैं, देखिए उनको कुछ पता नहीं रहता। आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप वस्तुतः देखिए उनको अपना नाम भी पता नहीं होता है। बच्चों को महाराज समझाते हैं कि एक जानवर की तरह, एक पशु की तरह उनके गले में एक प्लेट टांग दी जाती है। जो माँ बाप हैं कि बच्चा कहीं खो जाएगा तो मेले में अपने बच्चे के ही गले में कुछ रख देते, इसका नाम ये है, या उसकी जेब में रख देंगे, या उसकी प्लेट टांग देते हैं कि कहीं कदाचित खो जाए तो लोग उसको पहचान ले। तो बच्चे को नाम भी अपना पता नहीं होता है और स्थान भी नहीं पता होता। आप लोग को वो दिन याद है? मुझे से याद नहीं आ रहा ठीक ठीक, लेकिन याद है वो दिन जब पूछते थे कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, और आप नाम नहीं बता पाते थे। किसी को भी नहीं याद है? याद नहीं है, लेकिन ये दिन रहा होगा ना। आज जो लोग टीचर हैं वो एक दिन याद कीजिए कि आपको अपना नाम भी याद पता नहीं था। इज इट नॉट? जो लोग को ये अभिमान है कि हम बहुत पढ़ाई में तेज हैं या बुद्धि बहुत तेज है ना, भागवत समझ रहे हैं, तो एक दिन आप इतने भोंदू तो नहीं कहने, गोलू मोलू से बच्चे थे प्यारे से, उनको पूछो कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो ठीक ठीक नाम भी नहीं बता पाते थे। हमारे एक कजिन ब्रदर का नाम है अर्जुन, तो मतलब मेरा नाम अर्जुन शर्मा है। अर्जुन, ही कुड नॉट स्पीक अर्जुन प्रॉपर्ली, अर्जुन शर्मा, अर्जुन। तो अब तो शायद सुना है कि कुछ इंजीनियर बन गए हैं, लेकिन क्या वो सोच सकते हैं ऐसा कि एक समय था कि वो अपना नाम भी नहीं जान पाते थे, नाम बोल नहीं पाते थे, उनको उनका नाम याद कराया जाता था। तो मेले में खो जाएगा तो बहुत बार तो बच्चा अपना नाम भी नहीं बता पाता है और स्थान तो बता ही नहीं पाता कि वो कहाँ से है। ये तो बोध बहुत बाद में होता है ना, तो इसीलिए बच्चा डर जाता है कि नहीं। तो कुछ वैसी कॉन्शियसनेस, वैसी एग्जैक्टली नहीं, लेकिन उस तरह की कॉन्शियसनेस कि मेरा नाम क्या है, मेरा स्थान क्या है, ये जानने के लिए बड़े परेशान थे, इसलिए वे चिंतित थे, इसलिए वो रो रहे थे। हम तो यही समझ रहे हैं, बाकी शिव जी हमें क्षमा करें अगर हम कुछ गलत बोल रहे हैं, लेकिन हमको तो यही समझ में आ रहा है कि बच्चा इसी प्रकार से रोता है। इसलिए क्योंकि तुम रोए इसलिए त्वाम तुमको प्रजा रुद्र इति नामना अभिधासन्ति, सारी प्रजाएं सभी लोग रुद्र इस प्रकार नाम से पुकारेंगे। अब इसमें बड़ा विरोधाभास है। जब मैं श्लोक को सोच रहा था, पढ़ रहा था, तो मैं सोचा था अगर किसी का नाम रुद्र है तो अच्छा है कि बुरा है? आप बताइए, आपका क्या विचार है? माइक में बताइए। वैसे सबसे पहले तो वो रुद्र मतलब गुस्से का प्रतीक को ही दर्शाता है, क्रोध के प्रतीक को दर्शाता है। मैं इस पर दो बात सोच रहा था कि देखिए, रुद्र का अर्थ है जो रोया, और दूसरा है कि वही शिव जी का नाम सुरश्रेष्ठ देवताओं का। तो नाम अच्छा है कि बुरा, ये सोचने में बड़ा मेरे को दिक्कत हो रही है। जो रोए उसको रुद्र कहेंगे, तो ये नाम अच्छा कहा जाएगा? भाई आदमी रोता रहता है, अगर जगत में किसी को बोले यार तुम तो रोते ही रहते हो, तो ये तो बड़ा खराब माना जाएगा ना। अगर हमको कोई कहे यार तुम तो रोते ही रहते हो, हर बात पे रोते रहते हो, लेकिन ये सुरश्रेष्ठ देवताओं में श्रेष्ठ हैं और उनका नाम रुद्र रखा जा रहा है। तो मैं मन में मेरे प्रश्न बना हुआ कि कैसे भाई, हम तो ये मान रहे हैं कि भाई अच्छा नाम है, रुद्र नाम बहुत अच्छा है, शिव जी का नाम है, लेकिन अर्थ में तो बड़ा अद्भुत था जिस तरह से अर्थ रखा जा रहा है। लेकिन बुरा नाम ब्रह्मा जी कैसे रख सकते हैं, ये बात भी है। तो हम भी एक भक्त कह रहे हैं कि इसलिए अच्छा है कि शिव जी का नाम है, मैं भी यही स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह से रखा गया है वो अर्थ बड़ा अजीब से लग रहा था कि क्योंकि तुम रोए इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र है। अब मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे वो याद आ रहा है कि जब भगवान कृष्ण लौट के नहीं आए थे, मतलब उनको लेने के लिए नहीं आए थे, किनको, रुक्मिणी जी को, तो वह दुर्गा जी का एक नाम स्मरण करनी थी, रुद्राणी, जो दूसरों को रुलवाए, ऐसे करके अर्थ वो स्मरण करने थे। बट एनीवेज, लेट अस नॉट कमिट एनी ऑफेंस, आई डोंट वांट टू से, बट अब एक विचार आया था मन में कि क्या ये नाम अच्छा है कि बुरा है। मतलब इनको तो कोई दिक्कत नहीं, शिव जी तो कहे बड़ा अच्छा नाम है, ठीक है हमने रख दिया, लेकिन सामान्यतः रुद्र एक प्रताप का प्रतीक होता है, शिव जी प्रताप ही हैं, इसे अर्थ में है। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे ग्रहण करना चाहिए। एनीवेज, यत रोदे सुरा श्रेष्ठ, क्योंकि तुम रोए हे देवताओं में श्रेष्ठ, सौद्वेग बालक, बालक के समान तुम रोए उद्वेग के साथ, चिंता सहित,
तथा इसलिए त्वाम अभिदास्यन्ति, तुमको लोग कहेंगे नामना रुद्र इति प्रजा, सारी प्रजाएं तुम्हें रुद्र के नाम से इस प्रकार कहेंगी। अच्छा, हाँ, एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि जब, हाँ, बहुत अच्छा बात राहुल प्रभु ने कहा कि सुना है जब माता सती देह त्याग दी थी तब शिव जी रोते हुए रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हुआ था। शिव जी रोए थे और उनके वो जो रुद्राक्ष के जो फल होता है वो शिव जी के आंसू कहे जाते हैं। ओह, दैट्स अ गुड पॉइंट, यस, वेरी गुड। माखन चोर कौन सा अच्छा नाम है लेकिन अच्छा लगता है। रणछोड़ भी कौन सा अच्छा नाम है, भगवान पर ये भी अच्छा लगता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, यस, स्वीकार्य है। ये बात सत्य है कि जो लोग ऐश्वर्यशाली हैं उनकी हर कार्य अच्छा ही लगता है। जैसे अब हम इनके रोने के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन हम लोग सब लोग खुश हो रहे हैं कि शिव जी प्रकट हुए और रोने लग गए, तो ये उनकी लीला ही है। तो इसलिए रुद्र नाम मतलब हम समझ रहे हैं कि एक लीला के रूप में प्रकट हुआ है। पर जैसे शिव जी ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं, तो शिव जी के बाप तो नहीं हो गए ब्रह्मा जी, यद्यपि वो मान रहे हैं तत्व में तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ये रुद्र नाम स्वाभाविक सी बात है कि शिव जी का शाश्वत नाम है, रुद्र नाम है, शिव नाम है, शिव मतलब कल्याण में। तो स्वाभाविक सी बात है कि शिव जी के जैसे सारे नाम कल्याणमय हैं, ऐसे रुद्र नाम भी कल्याण। बहुत अच्छा आपने करेक्शन दिया, दिस इज वेरी गुड, आई एक्सेप्ट इट। भगवान श्री कृष्ण का कृष्ण नाम है ना पवित्र करने वाला, तो माखन चोर पवित्र करने वाला नहीं है। अब गुण तो बड़ा गंदा है, गुण तो सामान्यतः बड़ा गंदा माना जाएगा, मक्खन चुराता है। भाई आपके दामाद क्या करते हैं, मक्खन चुराने का काम करते हैं मक्खन की फैक्ट्री नहीं है, मक्खन चुराते हैं, तो बुरा माना जाएगा। लेकिन कृष्ण पे नाम एकदम परम कल्याणमय है। तो रुद्र नाम अब हम समझ गए, मेरी समझावट आपने क्लियर कर दी कि ठीक है, ये रुद्र नाम बहुत ठीक है, तो मतलब है ही ठीक, लेकिन सही अर्थ दिए। हाँ, और भी कोई और अच्छा अर्थ होगा तो हमको बताएं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल समीचीन अर्थ है। ओके, श्रीधरी, बालक युवा कहकर ब्रह्मा जी ने यह कहा कि तुम तो देवताओं में श्रेष्ठ हो, फिर भी तुम बालक के समान जन्म लेते ही रोने लगे। तुम्हारे रोने के कारण तुम्हारा नाम रुद्र होगा। अब हमारे सामने दिक्कत यह है कि पेज बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम आज तो नहीं करने वाले, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है। आप लोग उसको, अगर मैं विद ड्यू परमिशन कहूँ कि पढ़ के आना कि किन किन स्थानों में शिव जी को स्थान दिया गया है, बेसिकली किन किन स्थानों में क्रोध को स्थान दिया गया है, इसको जरूर पढ़ के आइएगा। ये काफ़ी, इसको मैं जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। वेरी नाइस टॉपिक। हृदय में, इंद्रियों में, प्राण में, आकाश में, वायु में, अग्नि में, जल में, मही मतलब पृथ्वी में, सूर्य में, चंद्र में, तपस्या में, अलग अलग स्थानों में इनको स्थान दिए गए। 11 स्थान है, गिनने, हृदय, इंद्रियां, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और तपस्या, 11 हो गए। तो 11 जगह इनको स्थान दिया, नाम दे दिया रुद्र, और 11 स्थान दे जाएंगे। और आगे जाके हम सुनने वाले हैं 11 प्रकार के ये रुद्र भी होते हैं, तो वो सब हम आगे सुनेंगे। क्या क्रोध कर, तो उसको हम कल देखेंगे, आज नहीं। क्या क्रोध करने वाला व्यक्ति दुखी होता है? देखिए, ये आपको बड़ा, ये प्रश्न बड़ा अजीब सा है। क्या हनुमान जी जब क्रोधित हुए थे और क्रोध करके वह रावण की लंका पर अटैक किए, तो वह दुखी थे? क्या कोई उनकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आई? तो देखिए, मूल बात यह है कि वह क्रोध उत्पन्न कैसे हुआ है। मान लीजिए गुरु है, प्रामाणिक गुरु है, और वह शिष्य पे क्रोधित हो रहे हैं क्योंकि वह भजन ठीक से नहीं कर रहा है, तो क्या वह क्रोध इंद्रिय तृप्ति के बाधित होने से हुआ है? तो ये बहुत ध्यान से देखना होगा कि वह क्रोध का उत्पन्न होने का स्रोत क्या है। अगर व्यक्ति की इंद्रिय तृप्ति बाधित होती है और वह क्रोधित होता है, तो वह उसकी अपूर्णता का द्योतक है। कल हम कथा नहीं सुनाए थे, आज मेरे पास 5-10 मिनट है, हम कथा को सुनाएंगे, और आप लोग सुन चुके हैं, लेकिन उसको फिर नए एंगल से समझने का प्रयास कीजिए। एक बार सरस्वती नदी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि डिस्कशन कर रहे थे भगवान कौन है। तो भृगु मुनि को चुना गया कि भगवान कौन है ये मालूम कीजिए। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी के बेटे हैं भृगु मुनि, तो बड़े खुश हुए कि बेटा आया है, तो वह बस नमस्कार नहीं किए और ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। अब आप लोग समझ रहे होंगे, और स्पष्ट रूप से ये लीला आपने कई बार सुनी है, लेकिन आप ध्यान से सुनिए कि इसका एक एक पॉइंट का मतलब क्या है। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और वह अब अपने क्रोध को संवरण कर लिए।
कह रहे बेटा है, आज नहीं भी, रोज तो नमस्कार करता था, आज नहीं भी किया तो क्या बात है। तो वहां भृगु मुनि समझ गए कि ये भगवान नहीं है। बताइए चैट पे कि कैसे समझ गए कि भगवान नहीं है, आप बताओ। और फिर नहीं, आज कल्याण को दीजिए, कल्याण प्रभा बताइए कि ब्रह्मा जी कैसे समझ गए कि ये भगवान नहीं है, बोलिए। उनके लीला से। लीला से? अभी तो इसका मतलब समझ नहीं पाए। कौन भगवान नहीं है? ब्रह्मा जी। अभी तो शिव जी तो आए नहीं। भृगु मुनि सबसे पहले पापा के पास गए, यानी ब्रह्मा जी के पास गए, और उन्हें कुछ बोले नहीं खराब शब्द, बस सम्मान नहीं दिए, तो मन से अपराध हुआ ना। हाँ, तो क्रोध जो है, हाँ, तो उसके लिए समझिए ये भगवान नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि वो क्रोध प्रकट हो गया, तो इसलिए। जब क्रोध प्रकट नहीं होता तो भगवान हो जाते। ओके। एक भक्त कह रहे हैं कि भगवान, क्योंकि भगवान अविद्या से प्रभावित नहीं होते हैं। क्रोध हमेशा अविद्या से ही प्रकट होता है। अभी आप हनुमान जी एग्जाम्पल नहीं सुने? इंद्रियां उनके वश में है। वश में नहीं है, मतलब भगवान के वश में होती हैं। भगवान की इंद्रियां ही नहीं होती वैसे तो। अरे ये कौन से संप्रदाय चले गई आप? भगवान की इंद्रियां ही नहीं होती है? मतलब हमारी तरह नहीं आप होती। गिरिराज जी को भोग लगाती हैं, क्या इंद्रियां नहीं गिरिराज जी नहीं, की? मतलब हमारी तरह नहीं होती है। देखिए, भौतिक एक सिंपल इंद्रिय। सी बात है, जब भी मैं भगवान कहता हूं तो आपके मन में एक बोध होता है ना कि वो पूर्ण है, ही डज नॉट नीड एनीथिंग। तो यहाँ ब्रह्मा जी का एक बहुत बड़ा, मतलब एक अपूर्णता सूचित हो रही कि उनको सम्मान की अपेक्षा है। कुछ नहीं कहना, खाली खड़े ही हो गए, तब सम्मान की अपेक्षा है, यानी कि वो अभाव में है ना। जो व्यक्ति के हृदय में कुछ कामना है तो वो कुछ अभाव है ना। एक सिंपल सी बात सोचिए, आप भूखे बैठे हो और प्रसाद बांटा जा रहा है, आपको कुछ वस्तु नहीं मिली तो क्रोध नहीं आता है क्या? ये बताइए। आता है, क्योंकि आपके मन में उस समय कोई शरीर में अभाव है, भूख लग रही है, और जब भूख पूरी भर जाए, पूरी तरह तृप्त है, अब बाकी सब लोगों को कुछ भी बटता हो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वहीं कृष्ण हॉल से निकल जाते हैं तुरंत, अगर आप पंगत में खा रहे हैं। कौन ऐसा नहीं किया है? जरा हाथ खड़ा कीजिए कि आप पूरा एकदम मतलब फूल गई हैं, एकदम गले तक खा लिया है, और उसके बाद लोग क्या खा रहे हैं आपको 1% कोई नहीं पूछ रहा होता है ना। नहीं पूछता ना कि सरकार और कुछ खा लीजिए, आप पूरी तरह तृप्त हैं। कुछ समझ रहे हैं कि सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है? देखो सीन समझो, आप भूखे हैं, सब लोग खा रहे हैं, आप कृष्ण हॉल के या वटेवर प्रसन्न हॉल के बाहर है, जाली लगी हुई आपको दिख रहा है कि अंदर सब लोग खा रहे हैं, तो कितना क्रोध होता है, हाय सब खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, हम ही को छोड़ दे रहे हो। लेकिन आप खा के जब आप पूरा तृप्त हो गए, तो अब उसके बाद भी वही सिचुएशन है ना कि आप देख रहे हैं कि सब लोग खा रहे हैं और आपको कुछ नहीं होता। गॉट इट? बड़ा क्लियर है ना। तो ब्रह्मा जी को अभाव था कि इसने मेरी सम्मान नहीं किया, यानी सम्मान की अपेक्षा है, तो भगवान कैसे हो गए? अब आए वो शिव जी के पास और शिव जी उनको गले लगाने लगे। शिव जी तो भाई मानते हैं, तो अब वहां उनको बोले, हे हमको छूता है, अरे कभी नहाता है? तो इस प्रकार से सर्प लपेटा हुआ है, भभूत लगाया हुआ, अरे मैं पवित्र ब्राह्मण नहा के आया हूं, अपवित्र हो गया तुम्हारे स्पर्श से। तो शिव जी को भी अब यहाँ इतना गुस्सा आया कि वह त्रिशूल उठा लिए, उसको जान से मारने के लिए भागे। तो पार्वती जी पकड़ ली उनको, तो वहां भी वह समझ गए कि ना, ये भी अभाव में है। और उसके बाद आप जानते हैं भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ थे। एक पत्नी के सामने पति का अपमान करना, भाई बहुत बहुत आदमी गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। ऐसे वो सहन भी कर लेगा, लेकिन पत्नी के सामने अपमान हो तो बहुत गर्म हो जाता है व्यक्ति। तो अब वहां जाकर कुछ नहीं बोले, सीधे जाकर के वो मतलब जो है पदाघात कर दिए, छाती पे लात मार दी भगवान विष्णु के, और बोलते हैं शेष साई कारण साई, साई साई हमेशा सोता ही रहता है, आलसी कहीं का। तो वहां शब्द से अपमान किए, प्रणाम नहीं किए, यानी मन से भी अपमान किए और शरीर से भी अपमान किए। और भगवान विष्णु खड़े होकर क्या बोले? क्या चक्र चला दिए उनके ऊपर? नहीं, वह खड़े हुए और उन्हें उनका चरण का संवाहन करने, चरण का मालिश करने लगे कि हे विप्रवर, मुझे पता नहीं था, मुझे मालूम नहीं चला कि आप आ रहे हैं, मेरी गलती होगी, मुझे क्षमा कीजिए कि मैं आपका सत्कार नहीं किया, और मेरी छाती बहुत कठोर है, आपके पैरों को जरूर चोट लगी होगी, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब वहां पे भृगु मुनि रोने लगे कि यही भगवान, इन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। तभी फिर प्रश्न हो जाएगा, जब कुछ नहीं चाहिए तो हमारे पत्रम पुष्पम फलम तोयम क्यों मांगते हैं? भैया पहली बात तो ये उनके ही हैं, और वो इसलिए मांगते हैं ताकि इसके बदले में वो आपको वैकुंठ दे दे, इसलिए मांगते हैं।
कोई जल देता है तो उसको स्वर्ग देते हैं, तो वो आपका लाभ करने के लिए मांगते हैं, वो अपना आपका प्रेम मांगते हैं, वो वस्तु की कोई अपेक्षा नहीं है। अगर वो कहते हैं कि मुझे प्रणाम करो तो तुम मेरे पास आओगे तो उनका मेरा लाभ होगा ना, मैं भगवान के पास जाऊंगा। भगवान तो मेरे हृदय में पहले ही बैठे हुए हैं, मैं उनके पास नहीं हूं, वो तो मेरे पास हमेशा है। अग्रीड। भगवान को तो बोध हमेशा ही है ना कि जीव मेरे पास है, तो जीव का कल्याण करने के लिए भगवान बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको आपको आपका पत्र पुष्प इन सेंस की भूख लग रही है, कुछ खाने को नहीं मिल रहा तो चाहिए, इस तरह से नहीं है। तो हम बात इसी पे कर रहे थे कि अभाव है। वहां भी शिव जी ने दिखाया कि उनको मृदु शब्दों की अपेक्षा है। अरे तुम्हारे बड़े भाई हैं भाई, तरीके से कोई बात करो बोलते हैं ना, छोटे हो छोटे की तरह हो, भृगुमुनि छोटे भाई है ना, ऐसा बोलते हो तुम। तो ये एक बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ पे ग्रहण करने को मिल रही है कि जो व्यक्ति क्रोध में है, जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के बाधित होने पे क्रोध कर रहा है, वो अभाव में है। लेकिन जब हनुमान जी गुस्सा हुए हैं तो क्या उन्हें कुछ अभाव था? क्या उनकी कोई पत्नी चली गई थी? कुछ भी नहीं, वो तो ब्रह्मचारी है, तो मस्त मौला है। उनको क्रोध इस पे आया था कि भगवान श्री राम का ही अपमान कर रहा है। तो भगवान का अपमान करने पर अगर हमें क्रोध आता है तो वो बहुत सही है, क्योंकि वह आपके भगवान के प्रति प्रेम को सूचित करता है। इज इट नॉट? आप देखो प्रभुपाद कितना गुस्सा हो जाते थे जब कोई व्यक्ति भगवान को निराकार कहता था, बहुत गुस्सा हो जाते थे। तो ये जो क्रोध है ये अलग प्रकार का क्रोध है। भगवान के ऊपर कोई अगर गलत बात बोल रहा है तो और हमें क्रोध आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो अच्छी चीज है। ओके, सभी ने, कुछ लोगों ने उत्तर दिया है, भगवान को गुस्सा नहीं आता। कह रहे हैं शिव जी को भगवान कहा गया है, 6 ऐश्वर्य इनके पास भी है, शिव जी का नाम भी कल्याण करने वाला। हाँ तो ठीक है, मैंने कौन सा, मैं अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली एक मैं अपन में एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा, तो वो मैंने प्रस्तुत किया तो रिजॉल्व हो गया। तो अब ये कौन से स्थान है जहाँ पे ये निवास करते हैं क्रोध के रूप में, वह हम लोग भगवान ने चाहा तो कल चर्चा करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है। नाम तो दे दिया रुद्र, और आगे क्या कहते हैं, ऐसा करते हैं। एक कह रहे हैं कि नमक ज़्यादा होने पर आपका क्रोध आना भी ठीक है, बिकॉज वो प्रसाद में नमक ज़्यादा था। हाँ, मैं उसको रेशनलाइज ऐसे कर सकता हूँ। मैंने ये बात भी मैंने समझाया कि देखिए पहले ये भोजन भगवान को अर्पण होता है तो नमक ठीक होना चाहिए, क्योंकि भगवान को इतना तेज नहीं होना चाहिए। तो ये भी है, बट मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे खराब नहीं लगा था इसलिए मैं मतलब वट एवर मैं ऊपर हो गया उठ गया, ऐसा क्यों हम मान लें। वी हैव टू एक्सेप्ट आवर फ्रेलिटीज ऑल्सो। मैं ये भी तो क्रोधित, हल्का सा क्रोध प्रकाशन तो मैंने किया ही था, क्रोध तो हो ही जाता है। ऐसा कौन सा भी हम क्रोध से ऊपर निकल गए कि एकदम हमारी इंद्रिय तृप्ति में बाधा नहीं आएगी तो हम क्रोधित नहीं होंगे। शुड एक्सेप्ट इट। एक्सेप्टिंग इज अ better advancement than not accepting our faults. What do you say, devotees? ये स्वीकार कर लेना कि मैं गलती में हूँ, वो ज़्यादा एडवांस्ड है उस व्यक्ति से जो कहे कि भाई गलती होने पे ना मैं तो ठीक हूँ भाई। बट एटलीस्ट उसको संवरण करने की क्षमता भी है। वी कैन मेक प्रॉपर रेस गुड क्वेश्चंस। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।